एक ऐसी लड़की जिसने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। अपने खेल से पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। न जाने वह कितनी महिलाओं की प्रेरणा बनी है। जी हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्जा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आखिर सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे सानिया मिर्जा के 10 अनसुने किस्से। सबसे पहले बताते हैं आपको सानिया मिर्जा की टेनिस से संन्यास लेने का फैसला जो किया है उसके पीछे वजह क्या है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बुधवार को ऐलान किया कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा, क्योंकि उनका शरीर थक रहा है और उनके अंदर प्रत्येक दिन के दबाव के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा अब पहले जैसी नहीं है। सानिया ने अपनी जोड़ीदार नादिया किशनोक के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हारने के बाद संन्यास की घोषणा की है। सानिया ने बताया कि यह इतना सरल नहीं है। मेरा बेटा भी 3 साल का है और मैं उसके साथ इतनी यात्रा करके उसे जोखिम में डाल रही हूँ। यह ऐसी चीज है जिसका मुझे ध्यान रखना होगा। सानिया स्विस महान खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ सफल जोड़ी बनाने के दौरान युगल की विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कुछ और मुद्दों ने उन्हें यह फैसला करने के लिए बाधित किया। साथ ही अब खेलने के लिए प्रत्येक दिन पहले जैसी प्रेरणा और ऊर्जा नहीं होती। इस समय मेरे अंदर प्रेरणा और ऊर्जा है, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता। सानिया कहती हैं कि हमेशा मैंने कहा है, जब तक खेलूंगी तब तक मैं खेल और प्रक्रिया का आनंद लेती रहूंगी। महज जीतना ही काफी नहीं है, लेकिन आपको प्रक्रिया का लुत्फ भी उठाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसका लुत्फ उठा रही हूँ। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का जो फैसला किया है उसके पीछे की आपको वजह तो पता चल गई। अब बताते हैं आपको सानिया मिर्जा के 10 अनसुने किस्से। देखिए आप। 1999 की बात है। सानिया को अंडर 14 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, लेकिन इसके लिए उन्हें गुवाहाटी में हो रहे एक टूर्नामेंट को जीतना था। वे अपने पिता इमरान के साथ कोलकाता जाने के लिए निकली, जहां से उन्हें गुवाहाटी के लिए फ्लाइट पर पहुंचना था। लेकिन अभी सानिया कोलकाता पहुंची भी नहीं थी कि उन्हें पता चला कि पश्चिम बंगाल में बंद का ऐलान कर दिया गया था। अचानक सड़कों पर दंगाई उतर आए। ऐसे में उनका गुवाहाटी पहुंच पाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन एक टैक्सी वाले ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सही समय पर पहुंचा दिया, जिससे वह टूर्नामेंट में पहुंच सकी। रास्ते में कई जगह उनका सामना लाठी, मशाल और हथियार लिए भीड़ से हुआ, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उन्हें किसी तरह निकाल ले गया। अगर उस दिन सानिया समय पर नहीं पहुंचती तो आज हम उन्हें टेनिस सनसनी की तरह नहीं पहचानते। सानिया ने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में करने के बाद 2000 में सानिया ने पाकिस्तान में खेले गए इंटेल जूनियर चैंपियनशिप G5 मुकाबले में सिंगल और डबल गेम में जीत हासिल की। डबल मुकाबले में सानिया की जोड़ी पाकिस्तान के ज़हरा उमर खान के साथ थी। नंबर 3, वर्ष 2003 से 2013 लगातार एक दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ WTA के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही और उसके बाद एकल प्रतियोगिता से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष स्थान पर अंकिता रैना विराजमान हुई। नंबर 4, साल 2003 उनके जीवन का सबसे रोचक मोड़ बना, जब भारत की तरफ से वाइल्ड कार्ड एंट्री करने के बाद सानिया मिर्जा ने विंबलडन में डबल्स के दौरान जीत हासिल की। वर्ष 2004 में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नंबर 5, केवल 18 वर्ष की आयु में वैश्विक स्तर पर चर्चित होने वाली इस खिलाड़ी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सानिया यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है और उन्हें 2006 में अमेरिका में विश्व स्तर पर टेनिस दिग्गज हस्तियों के बीच WTA का मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड प्रदान किया गया था। नंबर 6, साल 2005 के अंत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 42 हो चुकी थी, जो किसी भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा थी। 2009 में वह भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। नंबर 7, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सानिया के पिता एक खेल संवाददाता थे। सानिया ने अपनी शुरुआती टेनिस की कोचिंग महेश भूपति के पिता और भारत के सफल टेनिस प्लेयर CK भूपति से ली थी। नंबर 8, अक्टूबर 2005 में टाइम पत्रिका के द्वारा सानिया को एशिया के 50 नायकों में नामित किया गया था। मार्च 2010 में एक समाचार पत्र के द्वारा उन्हें भारत की गौरवान्वित 33 महिलाओं की सूची में अंकित किया गया। नंबर 9, सानिया मिर्जा का पारिवारिक पृष्ठभूमि खेलों से जुड़ा रहा है। उनके पिता इमरान मिर्जा प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी गुलाम अहमद के रिश्ते में भाई हैं और वे स्वयं भी हैदराबाद सीनियर डिवीजन लीग के खिलाड़ी रह चुके हैं। सानिया के मामा फयाज हैदराबाद रणजी टीम में
विकेट कीपर रह चुके हैं। नंबर 10, सानिया का विवादों से भी नाता रहा है। मुस्लिम परिवार से होने के कारण साल 2005 में एक मुस्लिम समुदाय ने उनके खेलने के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था। इस समुदाय ने टेनिस खेलते समय सानिया के कपड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, पाक क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी रचाने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। मिर्जा ने सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी की भी स्थापना की है, जो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तर की टेनिस प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 2013 में शुरू किया गया था। तो यह 10 अनसुने ऐसे किस्से थे सानिया मिर्जा के, जिसको आपने जाना। अगर आज की आपको रिपोर्ट यह अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करें। देखते रहें पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।